हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष फार्मा। आपका फार्मासिस्ट आशीष। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में। इसके यूज़, उपयोग, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट और सावधानी के बारे में हम बात करेंगे। यह किस किस बीमारी में काम आती है, यह सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। फर्स्ट टेबलेट है एमॉक्सिक्लिव 625 mg। यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है। इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें एमॉक्सिलिन पाया जाता है 500 mg और पोटेशियम क्लेवेनिक पाया जाता है 125 mg पाया जाता है। एमॉक्सिक्लिव के यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह किन किन बीमारी में यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन, यानी हमारी ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो तब भी एमॉक्सिलिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन, यानी फेफड़ों में संक्रमण, यानी फेफड़ों में निमोनिया वगैरह हो गया हो या पानी वगैरह भर गया हो तब भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के मार्ग में संक्रमण, पेशाब करते समय आपको जलन हो रही हो या खुजली वगैरह हो रही हो या पेशाब करते समय परेशानी हो रही हो तब इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी कान का संक्रमण, कभी कभी आपने देखे होंगे कि कान में मवाद आना हो सकता है, इन चीज़ों में शुरू हो जाता है तो इस परिवर्तन में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का संक्रमण, इसमें थ्रोट में सूजन आ जाती है तब इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेबलेट को बैक्टीरियल फीवर में भी इस्तेमाल किया जाता है। एमॉक्सिक्लिव टेबलेट के डोज की बात कर लेते हैं, वह कितनी देना चाहिए। तो इसको बीडी यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं। सुबह एक टेबलेट खाना खाने के बाद में और एक टेबलेट शाम में खाना खाने के बाद में दे सकते हो। ऐसे ही आपको दिन में 2 टेबलेट देना है। इसको सीवियर कंडीशन में इस टेबलेट को बढ़ाई भी जा सकती है, पर यह डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर के ऊपर। साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव की बात कर लेते हैं। हेडेक यानी सिर में दर्द बना रह सकता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है। डिजाइनेस यानी चक्कर आना हो सकता है। न्यूसिया और वोमिटिंग यानी मतली और उल्टी जैसा लगना हो सकता है इस टेबलेट लेने के बाद में। सावधानी की बात कर लेते हैं तो अल्कोहल करते समय और ड्राइविंग करते समय इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टेबलेट है मोनोसेप ओ 200 mg में। यह आपको आती है, यह मेडिकल स्टोर से या मार्केट में आपको अवेलेबल है या ऑनलाइन पर भी इस टेबलेट अवेलेबल है। मोनोसेप टेबलेट की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है। तो इसमें सेपोडॉक्सिम 200 mg पाया जाता है। मोनोसेप टेबलेट के यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका उपयोग यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के मार्ग में संक्रमण वगैरह हो गया हो तब इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी कान का संक्रमण, कान से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो तब हम मोनोसेप टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, त्वचा संरचना संक्रमण में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी श्वसन का संक्रमण, यानी श्वसन मार्ग में संक्रमण वगैरह हो गया हो या निमोनिया वगैरह हो गया हो तब इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़े में संक्रमण वगैरह हो गया हो या लंग्स से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो तब मोनोसेप टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टेबलेट का बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल फीवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो तब भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोसेप टेबलेट को हमें कितने डोज में देना चाहिए, हम बात कर लेते हैं। मोनोसेप टेबलेट को हम दिन में 2 बार दे सकते हैं बीडी में, वो भी 12-12 घंटे के अंतराल में। एक सुबह एक टेबलेट खाना खाने के बाद में और एक टेबलेट शाम में खाना खाने के बाद में दे सकते हैं। मोनोसेप टेबलेट की कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे मितली, उल्टी आना, न्यूसिया, वोमिटिंग होना, सिर दर्द बनना, हेडेक बनना, दस्त लगना, डायरिया लगना, यह कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है मोनोसेप टेबलेट के। नेक्स्ट टेबलेट है टेक्जिम ओ। यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें सेपेक्जिम 200 mg पाया जाता है। टेक्जिम ओ टेबलेट के यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्लड इन्फेक्शन यानी ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो तब टेक्जिम ओ टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन, त्वचा से कोई भी रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया हो तब हम इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डी का संक्रमण में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यूटीआई मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों का संक्रमण, फेफड़ों में निमोनिया वगैरह हो गया हो तब भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डोज की, कितनी देना चाहिए। टेक्जिम ओ को हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। एक सुबह एक टेबलेट खाना खाने के बाद में और एक टेबलेट शाम में खाना खाने के बाद में देना है। ऐसे हमको दिन में 2 टेबलेट देना है, पर इसकी जो डोज है कितने दिन तक चलेंगे यह डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन और आपके डॉक्टर पर।
अब बात करेंगे हम साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव के बारे में। डिजाइनस मतलब चक्कर आना, वोमिटिंग यानी उल्टी आना, चेंज इन द टेस्ट यानी स्वाद में बदलाव यानी स्वाद में परिवर्तन होना, हेडेक यानी सिर में दर्द होना। यह एक्जिम टेबलेट की कुछ साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट टेबलेट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टेबलेट है एजी क्लास 500 mg में आती है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पाया जाता है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg पाया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन किन किन बीमारी में उपयोग करते हैं, यूज के और उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का संक्रमण में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन में जलन वगैरह हो रही हो तब भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन त्वचा संक्रमण यानी त्वचा से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, इसे एजी क्लास टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर के द्वारा। कान में इन्फेक्शन हो गया हो तब एजी क्लास टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एजी क्लास टेबलेट की कुछ साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। न्यूसिया यानी जी मचलना, डायरिया दस्त लगना, स्टोमक पेन यानी स्टोमक पेन में दर्द हो सकता है पेट में, हेडेक यानी सर में दर्द हो सकता है। यह एजी क्लास टेबलेट की कुछ साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट टेबलेट है मीरो। यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पाया जाता है। इसमें फोरोपेनम 300 mg पाया जाता है। यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र के संक्रमण में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो या निमोनिया वगैरह हो गया हो तभी इस टेबलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण वगैरह हो गया हो, पेशाब में जलन हो रही हो तब भी इस टेबलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन यानी रक्त संक्रमण यानी ब्लड से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो तब हम इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा संक्रमण में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवियर ब्लड इन्फेक्शन यानी ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो तब इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीरो ओ टेबलेट के डोज कितने देना चाहिए, तो इसे दिन में एक टेबलेट देना चाहिए। फिर सीवियर इन्फेक्शन के हिसाब से इसकी डोज बढ़ाना चाहिए। जैसे बीडी दिन में 2 बार इस टेबलेट को दे सकते हैं, एक सुबह खाना खाने के बाद में और एक शाम में खाना खाने के बाद में दे सकते हैं। पर इसकी जो डोज है वो कितने दिन तक चलेंगी यह डिपेंड करेगा आपके पेशेंट के ऊपर और आपकी कंडीशन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं हम साइड इफेक्ट के बारे में। न्यूसिया यानी जी मचलना, डायरिया यानी दस्त लगना, बार बार लूज मोशन जाना, स्टोमक पेन यानी पेट में दर्द होना, यह कुछ साइड इफेक्ट है।